जय जोहार संगवारी हो। आज हम उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर में स्थित देवधरा वाटरफॉल जा रहे हैं। देवधरा वाटरफॉल जाने के लिए हम राजधानी रायपुर के तेली बांधा से निकल रहे हैं। हम NH 53 हाईवे रायपुर से होकर सीधे सरायपाली तक जाएंगे। यह शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम वाला चौक है। यह महानदी पर बना हुआ पुल है जो काफी आकर्षक लगता है। शाम के समय यहाँ की लाइटिंग बहुत ही बढ़िया लगता है। लोग अपने आप को यहाँ फोटो खिंचाने से नहीं रोक पाते। यह कोडार बांध है। यहाँ से सिरपुर जाते हैं जो कि मात्र 17 किलोमीटर पड़ता है। हम सरायपाली पहुंच चुके हैं। यहाँ ओवरब्रिज से नीचे उतरकर हमें दाएं और सेंट पैलोटी स्कूल की ओर मुड़ना है। यहाँ से 26 किलोमीटर का रास्ता भी और बाकी है। इसे सरायपाली पदमपुर रोड भी कहते हैं। रास्ते में मूंड पहाड़ गांव, मोह गांव और अर्जुंदा गांव पड़ता है। यहाँ से बाएं मुड़कर आप सीधे शिशुपाल पर्वत भी जा सकते हैं। आगे बढ़ने पर सिरपुर गांव आता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उड़ीसा बॉर्डर। यहाँ दोनों राज्यों के बीच मात्र इस गेट का अंतर है। गेट के उस पार उड़ीसा राज्य का रास्ता शुरू हो जाता है। हमें यहाँ से अभी 4 किलोमीटर का रास्ता और तय करना है।
तो दोस्तों हम भी देवधारा झरना के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पहले हम अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा लेते हैं। चलिए इन दादा से यहाँ की कुछ गोड़ बात कर लेते हैं। बहुत लोग देखी कितना दूर है? ये बात डांगर चढ़बो जेना से पोखन रेसे ना देखवा से पानी जेना गद करू छी। अच्छा, हां आवाज आता रहता है। ठीक कितना दूर है? ये डुंगरी चलना जा रही डुंगरी अंकल दुढ़िया आते। यहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है। आज शिवरात्रि का भी दिन है, इसलिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग आए हुए हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं का भी स्थल है। कुछ ही सीढ़ियों को पार कर हम महादेव के मंदिर तक पहुंच चुके हैं। महादेव के मंदिर में दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। सावन का महीना और सोमवार का दिन है, इसलिए श्रद्धालु यहाँ सुबह से जल अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ मंदिर के पीछे से पगडंडी रास्ते से चलते हुए हमें देवधारा झरना तक पहुँचना है। हम यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए यहाँ आए लोगों से पूछते हुए हम पगडंडी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर से झरने तक की दूरी लगभग 700 मीटर है। तो दोस्तों हम भी देवधारा झरना पहुंच चुके हैं। अभी बरसात का मौसम है, इसलिए झरने का सबसे विकराल रूप अभी हम देख पा रहे हैं। आगे ध्यान से देखने पर आपको एक झरने जैसी धारा और देखने को मिलेगा। यह झरना छत्तीसगढ़ से बहकर आने वाली नदी में बनती है। चंबल घाटी असं नाही साऊ
सामने का पहाड़ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। झरने का पानी आगे जाकर 2 पहाड़ियों के बीच में बनी इस घाटी से होकर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, देवधारा झरना और यहाँ का शिव मंदिर जितना उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध है उतना ही छत्तीसगढ़ में भी प्रसिद्ध है। दोनों राज्यों में से बराबर की संख्या में यहाँ लोग प्रतिदिन आते रहते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह जगह काफ़ी अच्छा है। यहाँ आने पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।